हाय गाइस। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अभी रिसेंट में हम सब ने देखी वीडियो महाराष्ट्र की, जिसमें 18 साल का बच्चा, टीनेज बच्चा, जो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है एक आईफोन के लिए, और वो पहाड़ की एक चोटी पे चला जाता है। और एट दी एंड उसकी माँ उसको कन्विंस भी कर रही होती है कि मैं पापा को छोड़ दूंगी और हम दोनों अलग से रहेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि उस बच्चे को आईफोन चाहिए था, उसको अपने पापा से गुस्सा था। और वो पहाड़ की किनारे चोटी पे चला गया। उसकी साइकोलॉजी देखिए कि उसका ग्रुप कैसा था। वो ऐसे बच्चों के साथ में था जो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस थे, हाई डिमांडिंग चीजों के लिए, सिर्फ सोशल स्टेटस के लिए। उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से को कन्विंस करने की कोशिश करी, और उसको इतना नहीं समझ में आया है कि जिंदगी की कीमत ज्यादा होती है और आईफोन तो आप कभी भी अर्न कर सकते हो। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों की जो सर्कल है, किन बच्चों के साथ वो रहते हैं, उन पे प्लीज फोकस करें और अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। और अपने बच्चों के साथ, अगर टीनेज बच्चे हैं और हम लोग मिलेनियल्स हैं पेरेंट्स, तो हमें अपना जो माइंड लेवल है वो जेंजी के पास तरफ लेके आना पड़ेगा। थोड़ा सा उनके जैसा मिक्सअप होकर उनको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करना पड़ेगा। हम उनको एज अ पेरेंट्स नहीं ट्रीट कर सकते हैं। और उनकी हर चीज को समझना और अपनी हर तकलीफ को बताना बहुत जरूरी है बच्चों को। बच्चों की जो सेंसिटिविटी है ना, वो इस वक्त खत्म हो गई है, और बच्चे ज्यादातर दिखावे में, स्टेटस में, शो ऑफ करने में ज्यादा हो गए हैं। तो हमें खुद उनके साथ बैठकर उनको समझाना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको समझना भी पड़ेगा। और हर बच्चे की जिद, हर जिद को नहीं मानना चाहिए। हमें उसे रियलिस्टिक चीजों में लाना चाहिए, रूट्स पे लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें भी उस तरह का बनना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हमें बच्चों से इंटरेक्ट करके रखना चाहिए, उनके उनके फ्रेंड सर्कल में घुस जाना चाहिए। बीइंग उनकी साइकोलॉजी को चेंज करना बहुत जरूरी है। और हमें भी समझना चाहिए, हम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होके और बहुत ज्यादा जो है बच्चों की बातों को ना समझ के उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चों की मेंटेलिटी कैसी चल रही है कुछ नहीं पता। आजकल के बच्चे, मतलब माइंड, जो मेंटल डिजीज है ना, उस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी तरह की ऐसी चीज अगर बच्चों में आ रही है, या मैनिपुलेटिव चीजें हैं, या बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो आप प्लीज उनकी काउंसलिंग जरूर कराएं। चाइल्ड काउंसलर्स होते हैं, सेकेट्रिस्ट स्कूल में भी होते हैं। तो प्लीज बच्चों पे फोकस करें, रेदर देन कि उनको मारपीट या जबरदस्ती उनको मैनिपुलेट किया जाए, या फिर उनकी बात को माना जाए। हम दोनों में से कोई चीज नहीं कर सकते हैं, दोनों चीजें गलत हैं। हमें एक ही चीज करना चाहिए कि बच्चों के साथ हमें एज अ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। जेंजी हैं बच्चे आजकल के, तो उन जेंजीज के साथ हमें थोड़ा सा उनके लेवल पे आना चाहिए और उनसे उसी तरह से बात करनी चाहिए कि उनका माइंड कहाँ जा रहा है। और उनके माइंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और समय समय पे अगर जब भी लगे पेरेंट्स को कि बच्चे या खुद भी पेरेंट्स अगर नहीं, उनका तालमेल अच्छा बैठ रहा है, तो उनको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से मिलकर काउंसलिंग लेनी बहुत जरूरी है। और एज एज पर नीड अगर कहीं जरूरत लगती है तो आप मेडिकेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन प्लीज 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 बच्चों का ध्यान बहुत ज्यादा रखें। और वो उनको सेपरेट रूम अगर आपने दिया है सोने के लिए, या इनको प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी दी है, तो आप उनको डोर लॉक करके सोने का बिल्कुल अलाउ ना करें। उनके रूम्स में इन बिटवीन जाते रहें, उनके फ्रेंड सर्कल में जाते रहें, उनसे मिलते रहें, बात करते रहें बच्चों से। और बहुत ध्यान रखें, बहुत। और काउंसलिंग कराना, अगर बच्चा आपका थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है तो उसकी काउंसलिंग कराना और खुद से भी करना बहुत जरूरी है। उनके पास बैठे, उनको टाइम दें, टाइम देना बहुत जरूरी है। आई नो कि आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, मदर फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं, बच्चों पे इतना फोकस नहीं कर पाते। उनको मोबाइल या जो भी उनकी डिमांडिंग चीजें होती हैं उनको दे देते हैं, बट वो देना इज नॉट द सोल्यूशन। बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है। तो हर पेरेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को टाइम जरूर दें। ये नहीं सोचें कि वो बस उनकी डिमांड पूरी कर दी तो वो हो गया। नहीं, बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है, उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। और टाइम टू टाइम
काउंसलिंग करनी और करवानी भी बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस के साथ डील करें बच्चों को। उनकी डिमांड को आप पूरा ना करें, बिल्कुल भी पूरा ना करें। और अगर लगे ज़रूरत कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या होम्योपैथी में भी बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो मेडिकल मेंटल इलनेस पे काम करती हैं, तो आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से भी मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। बहुत सारी माइल्ड मेडिसिन हैं जिनसे बच्चों की इस तरह की जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आप ज़रूर कंसल्ट करें, और सबसे पहली बात तो बच्चों का फ्रेंड बनना बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड बनकर रहें, लेकिन एज अ पेरेंट उनकी डिमांड पूरी ना करें, हर डिमांड ना पूरी करें। और अगर बच्चा जिद पे आ जाए कि मुझे ये करना है, शायद उसके पेरेंट्स अगर वहां से चले जाते, उस पहाड़ी पे रुक कर वहां पे उसकी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे होते, शायद वो वहां से चले जाते तो वो भी पीछे हट जाता और वापस आ जाता, जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। बट वो होना था उनके साथ, वो हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा किसी और पेरेंट्स के साथ या बच्चे के साथ हो। तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर बच्चाज, एंड बच्चों को टाइम ज़रूर दें, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ बैठ के खाएं, हंसे, बोलें, उनकी पूरे दिन की जो भी दिनचर्या उनकी होती है, क्या वो अपने पूरे दिन में फेस कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, सब कुछ बिना जज किए, बिना उनको मैनिपुलेट किए आप बच्चों के फ्रेंड बन के रहें। अगर टीन एज में उनके फ्रेंड्स भी हैं, मेल फ्रेंड है या गर्ल फ्रेंड है, प्लीज उस चीज को समझें और बच्चों को डोमिनेट ना करें, उनको समझाएं। हम सिर्फ उनको डील समझा कर ही, उनकी काउंसलिंग करके ही कर सकते हैं, उनको डोमिनेट करके हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही खराब हुई है, होनी नहीं चाहिए थी। थोड़ा सा पहले अगर ये चीज अचानक से नहीं आई है कि एक दिन में उनके पास मोबाइल के लिए बच्चे ने जिद की होगी, कई दिन से, कई महीनों से ये चल रहा होगा, वो बढ़ते 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 फ्रस्ट्रेशन एट दी एंड पहुंचा है, तब वो स्टेज पे आया है। उससे पहले ही उनको उसको ब्रेक करके उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए थी, खुद भी बैठ के काउंसिल करना चाहिए था, तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। अगर बच्चों में इस तरह की कोई भी इलनेस, मेंटल इलनेस आती है, या कुछ भी ऐसा नॉर्मल से वियर्ड बिहेवियर की तरफ जाते हैं, तो प्लीज उनकी काउंसलिंग जरूर कराएं। थैंक यू।